तो बेटा आज 18.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसका पहला सवाल आपके सामने दिया गया है किताब का, जिसमें सवाल कह रहा है सम्मुख चित्र में O वृत्त का केंद्र है, एक वृत्त बना है जिसका केंद्र O है तथा BOC एक सरल रेखा है। BOC एक सरल रेखा है यानी सीधी रेखा है, ठीक है। जीवा BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको दो जीवाएं दिख रही हैं, एक जीवा AB है और एक जीवा BD है, तो किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? BD की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसे देखो करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। कुछ चीजें और भी दी गई हैं सवाल में। आपको एक कोण दिख रहा है, कोण AOB। कौन सा कोण है? AOB कितने अंश का है? 70 अंश का है। एक कोण और दिया गया है BCD, 35 अंश का है। कितना है? 35 अंश का। लेकिन इन दोनों कोणों में कुछ अंतर दिया गया है। क्या अंतर है? ध्यान से अगर हम देखें चित्र को तो हम ये पाते हैं कि जो कोण AOB है वो AB जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण है। AB जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण है, जबकि जो कोण BCD है वो BD जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण है। ठीक है बेटा, फिर से AB जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण 70 अंश दिया गया है और BD जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण 35 अंश दिया गया है। और हमसे कहा जा रहा है कि AB जीवा की माप दी गई है, आप BD की निकालिए। क्या करेंगे देखिए, अगर हम पहले O से D को मिला दें, क्या किया हमने? O से D को मिला दिया। अब जब हम O से D को मिला देंगे तो एक प्रमेय हमने बताई थी आपको, 6वीं नंबर प्रमेय, जिसमें हमने आपको बताया था कि एक ही चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। एक ही जीवा या चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो अगर ये कोण 35 अंश है तो ये वाला कोण कितना होगा बेटा? 70 अंश होगा। तो इसको पहले हमें निकाल के दिखाना पड़ेगा। तो इसमें लिखोगे सबसे पहले OD को मिलाया, इसके बाद लिखेंगे कोण BOD बराबर 2 गुणे कोण BCD। जो BOD कोण है वो हमें निकाल कर दिखाना पड़ेगा सवाल में। तो ये जो कोण है वो BCD का 2 गुना है। क्यों 2 गुना है? इसको ब्रैकेट में यहां लिखेंगे। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इसको आप ऐसे पूरा आगे ब्रैकेट में लिख देंगे, कॉपी में और जगह होगी तो आप ठीक से इसको लिख देंगे, या अगर कॉपी में यहाँ पर ना आए तो उसको नीचे की लाइन में भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, BOD की जगह BOD रखेंगे, 2 की जगह 2, और कोण BCD का मान सवाल में दिया गया है 35 अंश, तो कोण BOD बराबर निकल आएगा 70 अंश। जब कोण BOD आपका 70 आ जाएगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि AB जीवा द्वारा केंद्र बना कोण 70 अंश हो गया और BD जीवा द्वारा भी केंद्र बना कोण 70 अंश हो गया। तो हमने फिर से आपको एक प्रमेय बताई थी, यदि जीवाएं समान हो, यदि जीवाएं समान हो तो उनके द्वारा केंद्र बने कोण भी समान होते हैं। और इसका उल्टा भी सत्य होता है, यदि जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, यदि जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं तो वो जीवाएं भी समान होती हैं। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? हम यहाँ लिखेंगे
यानी हमने ये दिखा दिया कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो यहां पर लिख देंगे केंद्र पर समान कोण अंतरित करने वाली, केंद्र पर समान कोण अंतरित करने वाली जीवाएं भी, केंद्र पर समान कोण अंतरित करने वाली जीवाएं भी समान होती हैं। केंद्र पर समान कोण अंतरित करने वाली जीवाएं भी समान होती हैं, इसलिए BD बराबर AB। BD किसके बराबर होगी? AB के बराबर होगी। अब BD की जगह BD रखेंगे और AB की वैल्यू सवाल में दी गई है उसको रख देंगे 2.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार BD की माप आ जाएगी और आपका यही दूसरा नंबर सवाल है जिसमें आपको चित्र दिया गया है सवाल में, और इसमें AB वृत्त की जीवा है जिसका मान 8 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त के केंद्र से जीवा AB पर लंब डाला गया जिसका मान नहीं दिया गया है और नाम इसका OD दिया गया है। वृत्त के केंद्र से पै तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जो यहाँ पर OA है जिसका मान सवाल में 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और सवाल में आपको OD का मान निकालने के लिए बोला गया है कि आपको OD का मान इसमें ज्ञात करना है। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें OD का मान कैसे ज्ञात करेंगे? स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं, आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है। कौन सा? AOD, जिसको ADO भी आप कह सकते हैं। इसमें आपको पहले से पता है कि OD AB पर लंब है। जब लंब है तो इसका मतलब ये कोण 90 अंश का होगा। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का होता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाता है। और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यदि समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं आपको पता हो तो तीसरी ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हमें दो भुजाएं पता हैं और तीसरी ज्ञात करनी है। कर्ण पता है, लंब नहीं पता है, आधार अभी हम पता कर लेंगे अपनी प्रमेय की सहायता से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसे कैसे लगाना है। सबसे पहले हम लिखते हैं, सवाल में दिया गया है OD लंब AB, OD लंब AB, और आपको पता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। हमने ये प्रमेय आपको पहले बताई है, नियम पहले से बताए हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र से जीवा पर एक लंब डाला गया है, ये क्या करेगा? जीवा AB को दो समान भागों में विभाजित कर देगा। तो D बिंदु से जीवा दो भागों में बढ़ जाएगी। अगर जीवा 8 सेंटीमीटर की है तो इसके दो समान भाग हो जाएंगे, कितने कितने? 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम AD का मान निकालेंगे, लिखेंगे AD बराबर AB बटे 2 बराबर AD की जगह 8, AB की जगह 8 बटे 2 बराबर 4 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू निकल आई? AD की। अब हमें समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं पता है, आधार पता है और कर्ण पता है। क्या निकालना है? लंब निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAD में पाइथागोरस प्रमेय से, इस प्रमेय को आपने
पिछले क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो भी हम बता देते हैं। क्या है वो प्रमेय? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज की जो भुजा नीचे वाली होती है, जिस पर वो त्रिभुज खड़ा होता है, उसे आधार कहते हैं। खड़ी भुजा को लंब कहते हैं और इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा कर्ण कहलाती है। अब हम इसमें कर्ण की जगह जो कि OA है, जिसका मान दिया है 5, तो 5 का वर्ग कर देंगे। लंब OD हमें पता नहीं, इसे निकालना है, OD स्क्वायर हो जाएगा बेटा। आधार हमने निकाल लिया है, AD 4 का वर्ग हो जाएगा। अब 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, OD स्क्वायर यूं ही रहेगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। अब अगर हम गौर करें तो OD स्क्वायर में 16 ना तो जुड़ेगा और ना ही घटेगा, तो 16 को हम पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे जहां पर इसके जैसे अंक इसको मिल जाएंगे। तो 25 को ऐसे रखेंगे, 16 उठा लाएंगे इधर, तो माइनस का हो जाएगा पक्षांतर करने पर, और बराबर क्या बचेगा? केवल OD स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि 25 में से 16 अगर हम घटा दें तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। 9 और बराबर में OD स्क्वायर। इसको पूरा पूरा पलट देते हैं, बायां पक्ष दाएं पक्ष की जगह और दायां पक्ष बाएं पक्ष की जगह। ऐसा करने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हमें OD की वैल्यू निकालनी है, तो OD के ऊपर क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। और अगर किसी के ऊपर से, किसी चर के ऊपर से स्क्वायर हटता है तो उसके विपरीत वाले पक्ष में वर्गमूल का चिन्ह लग जाता है। तो यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। वर्गमूल के चिन्ह से बाहर आने के लिए एक ही जैसी दो संख्याएं होनी चाहिए। तो हम 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुणे 3 में, 3 दिया 9, यानी इसका जोड़ा बनना चाहिए। जोड़ा बन गया तो अब दो संख्याओं में से, जोड़े में से एक को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो बाहर निकाल लिया किसको? 3 को। किसके बराबर आ गया? 3 OD के बराबर। अर्थात OD का जो मान है वो कितना होगा? 3 सेंटीमीटर के समान होगा। 3 सेंटीमीटर के बराबर OD की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार आप ये सवाल समझ चुके हैं। इसी प्रश्नावली में कुछ और भी सवाल आपको इसी तरह के मिलेंगे, उन्हें आप अपने मन से लगा लेंगे।